आपका पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुन करके लिखिए। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? मैग्नीशियम का संकेत याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। Mg यानी होता है बच्चों आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। Mg यानी होता है मैग्नीशियम। अगला अगला प्रश्न है बच्चों आपका, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl। Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड। इसको नमक भी कहा जाता है, जिसको आप सब्जी में चाट चाट के खाते हो। नमक NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। आपका अगला प्रश्न है बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो, कोशिका की खोज किसने की थी? तो बच्चों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक याद कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है। एक एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसका वेग कितना है? भी है। तो इसका संवेग क्या होगा? तो बच्चों सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान हो गया एम और वेग हो जाएगा भी। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, एम भी। अगला, कोविड-19 रोग किसके द्वारा फैलता है? ये नोवल कोरोना वायरस है। नोवल कोरोना वायरस ये किसके माध्यम से फैलता है? ये वायरस के माध्यम से फैलता है। आपको तो पता है ऑलरेडी, वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, इसलिए मास्क लगाना है जरूरी। और कोरोना वायरस से याद आया बच्चों, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है। बच्चों आप लोग की स्कूल बंद भी हो सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग की स्कूल बंद हो गए तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो त्रैमासिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगा। और बच्चे फेल ना हो जाए, इसीलिए मुझे उनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेकर के नहीं आता। लेकिन बच्चों पिछले साल क्या हुआ था? सभी लोग बोल रहे थे कि वार्षिक परीक्षा होगी 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 होगी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। ये भी हो सकता है कि इस साल सारे के सारे लोग बोल रहे हैं वार्षिक परीक्षा नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, और क्या पता कल को वार्षिक परीक्षा वो ले ले। तो बच्चों आप लोग की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए MP बोर्ड 9वीं क्लास के बच्चों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रश्न बैंक आ चुके हैं। तो बच्चों प्रश्न बैंक के माध्यम से आप लोग वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। जैसे आप लोग ये विज्ञान का पेपर दे करके आते हो तो हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेंगे चालू, और गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान पूरे के पूरे 6 विषय के प्रश्न बैंक का पूरा समझाऊंगा मैं आप लोग को। बच्चों परीक्षा दिन, परीक्षा प्रबोध कुछ मत खरीदिए, आपको कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पूरे के पूरे प्रश्न बच्चों आपको प्रश्न बैंक से आएंगे, इसलिए आप सिर्फ प्रश्न बैंक को तैयार कर लीजिए। जिस बच्चे ने प्रश्न बैंक तैयार कर लिया वो वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के जाएगा। खैर अभी हम अर्धवार्षिक की बात करते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो बच्चों कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है, जब कोशिका चयापचय में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए लाइसोसोम की थैली फट जाती है और अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं या सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला है बच्चों आपका प्रश्न, पौधों का हरा रंग होने का क्या कारण है? तो बच्चों पौधों का पत्ती का हरा रंग होता है क्योंकि उनकी पत्ती में पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण, इस क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण ही पौधों का हरा रंग होता है। तो बच्चों पौधों का हरा रंग होने का क्या कारण होता है? तो पौधों का मेरा भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी। पौधों का हरा रंग होने का क्या कारण होता है मेरे बच्चों? पौधों का हरा रंग होने का कारण क्लोरोफिल होता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न है, रक्त ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? रक्त कौन सा ऊतक होता है बच्चों? तो रक्त जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। रक्त ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। रक्त कौन सा ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है।
रक्त कौन सा ऊतक होता है? रक्त संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका पहला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों सर जे जे थॉमसन ने की थी। विलयन कैसा मिश्रण होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है जिसमें विलय और विलायक दोनों आपस में एक दूसरे में पूरी तरह से सम्मिश्रित हो जाते हैं, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। अगला, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक में क्या होता है? एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिली होती है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है। अगला, वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसको संयोजी ऊतक, है ना, कंडेरा, कंडेरा, ठीक है, कंडेरा, कंडेरा संयोजी ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ देता है उसको संयोजी ऊतक या कंडेरा संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कंडेरा कोष्ठक के अंदर संयोजी ऊतक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने प्रस्तुत किया, न्यूटन ने प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया। अगर बच्चों आप एमपी बोर्ड के हो और अगर आप कक्षा 9वीं में हो, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों आपका और मेरा साल, अगर आप इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक कर दिए हो तो बच्चों आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि भारतीय शेर चैनल पर आप आ चुके हो। अब कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं 4 साल बच्चों आपको अब मैं ही पढ़ाऊंगा। आपको कहीं पर भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पूरी तैयारी, पूरा A to Z पढ़ाई आपके भारतीय शेर आपको करवाएगा। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा बच्चों। मैं खुद एमपी बोर्ड का टॉपर रह चुका हूँ। कक्षा 10वीं में मेरे 90% बने थे, कक्षा 12वीं के मेरे 90% है, और मैं पिछले 6 वर्षों से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे ढाकी चिकी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन एक आदमी का नाम है। ये सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब आया और इसकी मुंडी पे पड़ गया। जैसे न्यूटन की मुंडी पे सेब आकर के गिरा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कर दिया। अगला, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। बच्चों अगर किसी आदमी को पागल कुत्ता काट देता है तो वो भी पागल कुत्तों की तरह हरकत करने लग जाता है, वो भी भौंकने लग जाता है। इस रोग को रेबीज कहते हैं। इसके लिए आपको पेट पर 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब आप ठीक होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं पर भी रोड में कुत्ता दिखे तो उसको काटने मत देना। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ खालिस्तान कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है वह तत्व कहलाता है। बच्चों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की जो महक होती है वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर तक गति करके पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, सही जोड़ी बनाइए। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है बच्चों? H2 होता है। भार, भार यानी होता है वजन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन। ये वो वैज्ञानिक न्यूटन नहीं है, वो वैज्ञानिक न्यूटन अलग है और ये न्यूटन आपका प्रतीक है, ठीक है। तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है? तो बच्चों कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कोई व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर रहा है ये उसकी शक्ति होती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है बच्चों? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला, केनाल किरणों की खोज किसने की? केनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। केनाल किरणों की खोज किसने की बच्चों? केनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। केनाल किरणों की खोज किसकी? केनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। अगला, क्लोरीन का समस्थानिक क्या होता है? क्लोरीन का समस्थानिक Cl1738 होता है। क्लोरीन का समस्थानिक क्या होता है? क्लोरीन का समस्थानिक 17Cl37 होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की बच्चों? रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड ने क्या करी? परमाणु के नाभिक की खोज करी। अगला, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या होता है? Gm/r²। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर होता है Gm/r²। अगला, 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है ना? विक टेकर होता है। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है? विक टेकर होता है। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपका, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न भी समझ लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका है, सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक बच्चों जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए बच्चों आप यहाँ पर, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक किसे कहते हैं? कोई पदार्थ कितने टेम्परेचर पर द्रव अवस्था से गैस में चेंज होता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को अगर आप जलाते हो तो कपूर ठोस से द्रव में नहीं बदलता, वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी पदार्थ को ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दूध किस प्रकार का विलयन होता है? दूध में क्या होता है बच्चों, है ना? दूध में एक प्रकार का पायस होता है। दूध एक प्रकार का पायस होता है। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। बच्चों इसके बाद देखिए प्रश्न तो आपको पता चल ही गए होंगे, लेकिन बच्चों आप देखिए इसके बाद के जो आंसर क्वेश्चन है, अगर आप इसके बाद के आंसर क्वेश्चन समझना चाहते हैं, देखिए बच्चों अगर आप बेसे याद करोगे तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर के आप सही बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे के पूरे समझा दूंगा। बाकी अगर और भी बच्चे अगर समझना चाहते हैं तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल पर जा करके सबसे पहला वाला जो वीडियो डाला होगा आप देखिए, आप यहाँ पर जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पर लिखिए भारतीय शेर 9th। आप यहाँ पर क्या टाइप करोगे? आप यहाँ पर टाइप करोगे भारतीय शेर 9th। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप टाइप कीजिए यहाँ पर यूट्यूब पर भारतीय शेर 9th। जैसे आप भारतीय शेर 9th पर आप टिक करोगे तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा 9वीं क्लास का चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे
तो आपको यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पर आना है, और वीडियो वाले सेक्शन पे आने के बाद बच्चों ये सबसे ऊपर वाला आप देख सकते हो, ये चित्र यहाँ पर दिया है, कक्षा 9 विज्ञान, यह प्रश्न समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर आप 50 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को लगा लीजिए, है ना। इस वीडियो पर जितने प्रश्न मैंने समझाया उसको बारीकी समझ लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी बच्चों अब एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, उस वीडियो में मैं आपको गाइड के ऊपर कैमरा लगा करके, आपको ये गाइड है इसके ऊपर कैमरा लगा करके आपको मैं पूरे प्रश्न उत्तर आपको याद करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।